नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं Q3 रिजल्ट्स के लेटेस्ट जो रिजल्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे JSW होल्डिंग्स के। तो JSW होल्डिंग्स से Q3 रिजल्ट्स की चर्चा इस वीडियो में सबसे पहले हम कर लेते हैं और देखते हैं JSW के रिजल्ट है वो कैसे देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की मार्केट कैप की। तो कंपनी का जो मार्केट कैप वो 4,476 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक की करंट जो प्राइस है वो 4,662 पर ट्रेड करती हुई देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के सेल्स, और ये दिसंबर 22 का क्वार्टर, सितंबर 22 और दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो इस क्वार्टर में रहा है 26 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 337 करोड़, और दिसंबर जो 21 का क्वार्टर रहा उसमें रहा था 17 करोड़। तो 17 से बढ़कर हो गया है 26 करोड़, और पिछला जो क्वार्टर था इसमें रहा था 337 करोड़। तो 337 से डाउन होकर के रहा है मित्र 26 करोड़। तो देखें तो ये ईयर टू ईयर बात करें तो ईयर टू ईयर है वो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और ईयर टू ईयर इसमें 54% का वो जंप देखने को मिल रहा है। और हालांकि ये क्वार्टरली अगर देखते हैं तो क्वार्टरली 337 से घट करके मात्र 26 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा जो फिगर है वो यहाँ ये बहुत ही डाउन देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें 66% की जंप देखने को मिल रही है ईयर टू ईयर, और ये जो क्वार्टरली है यहाँ भी इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का इस क्वार्टर में रहा है 30 करोड़, और पिछले क्वार्टर में रहा था 255 करोड़, और उससे पीछे क्वार्टर में बात करें तो इसमें रहा है 17 करोड़। तो इसमें 17 से बढ़कर हो गया है 30 करोड़, और 255 से डाउन होकर के रहा है 255 से डाउन होकर रहा है 30 करोड़। तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफ़ी बहुत ही मेजरली डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर टू ईयर इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ईयर टू ईयर है ये 80% तक इसमें जंप देखने को मिल रहा है। और यदि EPS की बात करें, अर्निंग पर शेयर, तो प्रेजेंट क्वार्टर में देखने को मिल रहा है 26.97, पिछले क्वार्टर में बहुत ही आई था 229, और दिसंबर 21 के क्वार्टर में 15 देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी ईयर टू ईयर अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, 80% तक का इसमें जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली है वो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो इसके ईयर टू ईयर जो रिजल्ट है काफ़ी वो शानदार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली है वो बहुत ही शॉकिंग जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली है वो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर हम कल के सेशन में अगर आप इसे वॉच लिस्ट में रखिएगा, और देखते हैं कि मार्केट है वो रिजल्ट्स को किस तरह लेता है। मार्केट्स ईयरली जो रिजल्ट है उनको ज़्यादा वेटेज देता है, या क्वार्टरली जो रिजल्ट है उन पर ज़्यादा वेटेज होता है। तो ये कल के सेशन में स्टॉक्स में बाज़ार में ही ये बाज़ार ही तय करेगा कि रिजल्ट है वो किस तरह से लेता है। और अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी की, और अगली जो कंपनी है वो उसकी हम बात करेंगे KPI ग्रीन एनर्जी की। तो KPI ग्रीन एनर्जी के भी Q3 जो रिजल्ट्स है वो आज मार्केट ड्यूरिंग ही देखने को मिले थे। और बात कर लेते हैं KPI के रिजल्ट्स की, और KPI की रिजल्ट्स की चर्चा करें उससे पहले हम देख लेते हैं पहले कंपनी का मार्केट कैप। तो कंपनी है वो 1,720 करोड़ की देखने को मिलती है। स्टॉक की करंट जो प्राइस है वो 474 पर देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के सेल्स की। तो सेल्स में प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 179 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 160 करोड़, और दिसंबर 21 के क्वार्टर में 62 करोड़। तो 62 से बढ़कर हो गया है 179 करोड़। तो इसमें बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रही है, यानी 62 से कितना हुआ है 180 करोड़ देखने को मिल रहा है। और इसमें ईयर टू ईयर है वो 188% की है वो जंप देखने को मिल रही है, और क्वार्टरली भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है, 160 से बढ़कर के 179 करोड़ हुआ है। तो क्वार्टरली भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और ईयरली तो काफ़ी ब्लॉकबस्टर देखने को मिल रहे हैं। और अब बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है कंपनी खर्चे करने के बाद में कंपनी के जो हाथ में बचता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो इसमें दिसंबर 22 यानी प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें रहा 60 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 53 करोड़, और दिसंबर 21 के क्वार्टर में रहा था 29 करोड़। तो 29 से बढ़कर के हो गया है 60 करोड़, और 53 से बढ़कर के हो गया है 60 करोड़।
तो ये ईयरली भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। और ईयरली इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 106% की वो बड़ी जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टरली भी इसमें ठीक ठाक जंप देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी कंपनी खर्चा करने के बाद में कंपनी के हाथ में कितना बचता है। तो ये देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 34 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 21 करोड़ और दिसंबर 21 में 13 करोड़। तो 13 से बढ़कर के हो गया 34 करोड़, यानी करीबन इसमें 3 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसमें ईयर टू ईयर 162% का बड़ा मेजर जंप देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली भी लगभग इसमें 50% से ज़्यादा देखने को जंप मिल रहा है। तो और अब हमें इन सभी का जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ मिलेगा, और इन सभी के जो रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो इन सभी का जो रिफ्लेक्शन है हमें ईपीएस में देखने को मिलेगा। और ईपीएस में देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 9.55, पिछले क्वार्टर में था 5.86 और दिसंबर 21 के क्वार्टर में था 3.64। तो 3.64 से बढ़कर के हो गया 9.55 और 5.86 से बढ़कर के हो गया है 9.55। तो ये ईयर टू ईयर भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली भी। तो ईयर टू ईयर देखें तो ईयर टू ईयर 162% की जंप है और क्वार्टरली भी इसमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखें तो इसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। और अगर बात करें तो ईयरली तो रिजल्ट बेहद ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टरली भी जो रिजल्ट है वो भी शानदार देखने को मिल रहे हैं। सभी जो फैक्टर्स हैं रिजल्ट्स के, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ईपीएस सभी में है वो अच्छी जंप देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट कंपनी लेते हैं हम ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड के। और ऑटोमोटिव के Q3 रिजल्ट्स की चर्चा हम कर लेते हैं और ऑटोमोटिव्स के रिजल्ट्स पर हम चलते हैं। तो मित्रों, आप यदि पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिले और आप वो लेटेस्ट न्यूज़ से है वो आप अभिगत हो सकें। तो मित्रों, बात कर लेते हैं अब ऑटोमोटिव एक्सेल्स के। और ऑटोमोटिव एक्सेल्स के Q3 रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। और तो इसके मार्केट कैप की बात करें तो 3,846 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। और स्टॉक की करंट प्राइस देखें तो इसमें 2545 देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स की। तो प्रेजेंट क्वार्टर में देखें तो इसमें रहा 656 करोड़, पिछले क्वार्टर में 475 करोड़ और दिसंबर 21 की बात करें तो 374 करोड़ रहा। तो 374 से बढ़कर के हो गया 656 और 475 से बढ़कर के हो गया है 656, यानी ईयर टू ईयर भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और क्वार्टरली भी इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी दोनों ही दृष्टि से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो हुआ है। और ईयर टू ईयर बात करें तो ईयर टू ईयर 75% तक ग्रो हुआ है। और अब बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 78 और पिछले क्वार्टर में था 50 और दिसंबर 21 में था 35 करोड़। तो 35 से बढ़कर के हो गया 78, यानी करीबन ये डबल से ज़्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। और अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो 123% की है वो शानदार जंप देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली भी अच्छी जंप देखने को मिल रही है, करीबन 40 से 50% की जंप इसमें देखने को मिल रही है। 50 से 78 करोड़ हो गया। और अब बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 51 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 30 करोड़ और दिसंबर 21 के क्वार्टर में था 20 करोड़। तो 20 से बढ़कर के हो गया है 51 करोड़, लगभग डबल हो गया। और ये पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो 30 से बढ़कर के हो गया है 51 करोड़। और ईयर टू ईयर देखें तो ईयर टू ईयर इसमें 156% के वो बड़ी जंप देखने को मिल रही है। यानी कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और अब बात करेंगे ईपीएस का। तो ईपीएस सभी जो फैक्टर्स हैं उनकी जो झलक है हमें कहाँ मिलेगी, ईपीएस में भी है। तो इसमें देखें दिसंबर 22 में तो इसमें रहा 33.54, पिछले क्वार्टर में रहा था 19.94, इसको 20 से पकड़ लेते हैं। और दिसंबर 21 में रहा था 13.10। तो 13 से बढ़कर के सीधा कितना हो गया है 33 हो गया। और क्वार्टरली देखें तो 20 से बढ़कर के ये 33 हो गया। ईयरली भी बढ़ा है, क्वार्टरली भी बढ़ा है। और ईयरली जंप की बात करें तो 156% की है वो शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखें अगर रिजल्ट की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑटोमोटिव एक्सेल्स के जो रिजल्ट्स हैं
बहुत ही ब्लॉकबस्टर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली ईयरली तो रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिले। सेल्स में 75% की जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 123% की जंप, नेट प्रॉफिट में 156 है और ईपीएस में भी 156% की है। और क्वार्टरली भी रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी जंप है, यहाँ भी जंप है और सभी फैक्टर्स में जंप देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें ऑटोमोटिव एक्सेल्स के रिजल्ट है शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और इसी की बदौलत आज पूरे ऑटोमोटिव जो सेक्टर था उसमें अच्छे रिजल्ट के चलते अच्छी इससे आज जो ऑटो जो इंडेक्स था उसमें काफ़ी है वो तेज़ी देखने को मिली और सभी जो ऑटो स्टॉक्स थे उनमें अच्छी है वो तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स की और नेक्स्ट कंपनी की। और नेक्स्ट जो कंपनी हमने ली है वो है कैन्स टेक्नोलॉजी और इस कैन्स टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स की अब चर्चा इसमें कर लेते हैं। और कैन्स भी काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है और सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कंपनी की मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप है 4500 करोड़ का। स्टॉक की करंट जो प्राइस चल रही है 773 पर चल रही है। सबसे पहले कंपनी के सेल्स देख लेते हैं। तो सेल्स प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 289 करोड़ और पिछले जो दिसंबर 21 के क्वार्टर में था 183 करोड़। तो 183 से बढ़कर के हो गया है 289। तो इसमें ईयर टू ईयर है वो 58% की जंप देखने को मिल रही है। और बात करेंगे अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें 87% की जंप देखने को मिल रही है और प्रेजेंट क्वार्टर में 41 करोड़ रहा है और दिसंबर 21 में मात्र 22 करोड़ रहा था। तो इसमें भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। और देखें तो नेट प्रॉफिट, तो नेट जो प्रॉफिट है प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 23 करोड़ और दिसंबर 21 में था 11 करोड़। तो 11 से बढ़कर के हो गया 23। तो इसकी जंप की बात करें तो इसमें करीबन 113% की जंप देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। और यदि ईपीएस की बात करें तो ईपीएस है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में ईपीएस जो है 72% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये थे कैन्स टेक के Q3 रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स है वो काफ़ी ईयरली रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें ईपीएस है वो डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी और नेट प्रॉफिट भी ठीक है कंपनी को और ओलो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी की हम चर्चा करेंगे तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले टेगा इंडस्ट्रीज़ की। और टेगा इंडस्ट्रीज़ के भी Q3 रिजल्ट्स की देख लेते हैं इसके। और सबसे पहले हम देखेंगे इसके कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 4000 करोड़ का है और स्टॉक की करंट प्राइस है वो 613 पर चल रही है। सबसे पहले कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू देखेंगे तो दिसंबर 22 का जो क्वार्टर इसमें रहा 297 करोड़, सितंबर 22 का जो क्वार्टर था 276 करोड़ और दिसंबर 21 में 258 करोड़। तो दोनों ही जो हैं ईयर टू ईयर भी इसमें जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टरली भी इसमें जंप देखने को मिल रही है। और ईयर टू ईयर अगर इसको देखें तो इसमें 15% तक की जंप देखने को मिल रही है। और अब बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 67 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 54 करोड़ और दिसंबर 21 के क्वार्टर में था 51 करोड़। तो 51 से बढ़कर हो गया 67 करोड़ और 54 से बढ़कर के हो गया 67 करोड़। और ईयर टू ईयर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ईयर टू ईयर इसमें 32% तक की जंप देखने को मिल रही है। तो अब देखते हैं कंपनी के टोटल जो रेवेन्यू उसमें से अगर खर्चे घटा देते हैं तो बचता है नेट प्रॉफिट। और कंपनी की जेब में कितना बचा तो प्रेजेंट क्वार्टर में 48 करोड़, पिछले क्वार्टर में 35 करोड़, दिसंबर 21 में 34 करोड़। तो 34 से बढ़कर के हो गया 48 करोड़ और 35 से बढ़कर के हो गया 48 करोड़। अगर ईयर टू ईयर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 44% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टरली भी 35 से बढ़कर के 48 हुआ। तो ये भी काफ़ी बड़ी जंप है। तो ऑल ओवर देखें काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली भी अच्छा ही है और ईयरली भी अच्छा है। और ईपीएस देखें तो ईपीएस में 44% तक की जंप देखने को मिल रही है और इस क्वार्टर में 7.30 रहा है, पिछले क्वार्टर में था 5.33। तो यहाँ भी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर बात करें टेगा जो इंडस्ट्रीज है रिजल्ट है वो अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और कल इसे अपनी रडार पर रखिएगा। इसमें स्टॉक्स में कल हो तेजी देखने को मिल सकती है, स्टॉक्स में वो बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और मित्रों अब बात कर लेते हैं जो सभी के जो मार्केट को काफ़ी प्रभावित करने वाली जो न्यूज है और काफ़ी जो बड़े
3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो इस न्यूज़ ने पूरे मार्केट को हिला करके रख दिया है। तो आज भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं और बात है अडानी ग्रुप की। और अडानी जो ग्रुप है उस पर भी बड़ी न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। आज मार्केट ड्यूरेशन में ही न्यूज़ निकल करके आ रही थी कि अडानी इंटरप्राइजेज का जो IPO है वो फुल सब्सक्राइब्ड होते हुए और पूरा भरते हुए देखने को मिल रहा है। और ये जो मार्केट में पूरा भर इसकी जो पॉजिटिविटी जो थी, पॉजिटिव जो न्यूज़ देखने को मिली और इसकी पॉजिटिव न्यूज़ के चलते आज जो अडानी के जो स्टॉक्स थे उन स्टॉक्स में भी आपको आज इनमें तेज़ी देखने को मिली है। और तेज़ी का जो IPO एक तरह से देखें तो ये जो अडानी ग्रुप पर जो एक तरह से ये एक जो लगा हुआ था कि IPO है वो पूरा भरेगा या नहीं भरेगा, तो ये एक तरह से अडानी ग्रुप पर एक ब्लेम की तरह था। और हालांकि अभी जो इश्यूज हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं और ये आगे जांच के विषय होंगे कि सेबी भी जांच करेगी, RBI भी जांच करेगी, तो आगे जांच तो आगे चलती रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल जो देखें तो फ़िलहाल के लिए अडानी जो ग्रुप पर जो तलवार लटक रही थी वो तलवार है वो अब ख़त्म होते हुए देखने को मिल रही है। और आज के जो सेशन की बात करें तो अब अडानी के जो स्टॉक्स हैं उनमें कुछ हरियाली देखने को मिली है और अडानी का जो IPO है वो पूरी तरह से है वो सक्सेसफुल देखने को मिल रहा है। और इसका जो असर था आज मार्केट में भी देखने को मिला। अडानी के जो जितने भी स्टॉक्स थे उनमें अच्छी खासी है वो रिकवरी भी है वो देखने को मिली है। और ये ACC सीमेंट की बात करें तो इसमें 3 से 4% की तेज़ी देखने को मिली। और यदि हम बात करें कि अडानी इन्वेस्टमेंट की तो इसमें भी 3.5% की है वो तेज़ी देखने को मिली है। और अडानी जो ग्रीन है वो अडानी जो ग्रीन की बात करें तो ये तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में कम से कम 40 से 45% क्रैश हो गया था, लेकिन आज के सेशन में इसमें 3% की वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और बात करें अडानी पोर्ट की तो अडानी पोर्ट में भी आज इसमें 2.5% की तेज़ी देखी गई। हालांकि अडानी जो पावर है इसमें जो सर्किट वाले स्टॉक हैं इनमें रिकवरी नहीं आई, क्योंकि इनमें 5% का वो सुबह के सेशन में ही है वो 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला और उसके बाद में ट्रेडिंग इनमें बंद सी हो गई। और बात देखें तो अडानी जो ट्रांसमिशन है उसमें भी 3.5% की रिकवरी है। अंबुजा सीमेंट है उसमें भी 3.5% की रिकवरी देखने को मिल रही है। और ATGL है उसमें 10% है वो डाउन देखने को मिला है। और बात करेंगे AWL तो AWL में भी 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। कुल मिलाकर देखें तो आज जो IPO जो फुल सब्सक्राइब्ड हुआ है उसकी वजह से मार्केट में आज एक पॉजिटिवली माहौल देखने को मिला है। और माहौल जो रहा अडानी के जो स्टॉक्स है उनमें गिरावट्स भी वो थमती सी नज़र आई। और अब कल के सेशन में देखने वाली बात होगी कि ये जो वाक जो युद्ध चल रहा है जो अडानी जो ग्रुप है और उनकी जो अमेरिकी बेस जो फर्म है उनके दोनों के बीच में जो जिस पर जो चल रहा है वाक युद्ध वो अब कहाँ जा कर के रुकता है ये देखने वाली बात होगी। और कल के सेशन में भी ये भी देखने वाली बात होगी कि अडानी के स्टॉक्स में अब गिरावट आगे भी जारी रहती है या यहीं पर ये सिमट कर रह जाएगी। तो मित्रों आज के इस वीडियो और एक चलते चलते एक लेटेस्ट न्यूज़ और देख लेते हैं। कल भी हम ये लेट नाइट आती हुई न्यूज़ देखने को मिली थी और बात करेंगे अब एस्ट्रल पॉली की। तो एस्ट्रल जो पॉली है उस पर भी एक बड़ी न्यूज़ निकल कर के आ रही है। और एस्ट्रल पॉली का जो मैनेजमेंट है और उसने बोनस की बात कही है, बोनस इश्यू देखने को मिल रहा है। और एस्ट्रल जो पॉली है उसकी जो मैनेजमेंट की जो बैठक है वो 7 फरवरी को होने वाली है। तो 7 फरवरी का जो एस्ट्रल जो मैनेजमेंट है वो बोनस जो इश्यू है बोनस और Q3 जो रिजल्ट है वो पोस्ट करने वाला है। तो बोनस का जो डिसीजन होगा वो 7 फरवरी की मैनेजमेंट की बैठक में होगा और उसमें ही बोनस का डिसीजन लिया जाएगा। और बोनस न्यूज़ के चलते आज एस्ट्रल पॉली के स्टॉक्स में करीबन 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और काफ़ी बाद में काफ़ी लंबे समय के बाद में एस्ट्रल पॉली में तेज़ी देखी गई है और काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है। और यदि इसमें 7 तारीख को बोनस है वो बोनस का रेशियो किस अनुपात में देखने को मिलेगा ये भी एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो एस्ट्रल पॉली पर भी आप अपने रडार पर रखिएगा। और तो इस पर भी ये बोनस के इशू के चलते इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो मित्रों ये थे आज की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ और कुछ Q3 के रिजल्ट्स। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में लेटेस्ट जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।